हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो 2-3 इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिनके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। पहला अपडेट जो है ये जनरल इलेक्ट्रिक के F414 इंजन को लेकर है। तो काफ़ी समय से इस पर सवाल उठ रहे थे कि जो अमेरिका के साथ जनरल इलेक्ट्रिक के F414 इंजन की डील होनी है उस पर क्या प्रोग्रेस हो रही है। तो HAL चीफ द्वारा खुद ही ये चीज़ कही गई कि जो नेगोशिएशन है 80% TOT को लेकर ये ऑलमोस्ट कंक्लूड हो चुका है और इस फाइनेंशियल ईयर के एंड से पहले डील साइन कर ली जाएगी। इसका मतलब साफ है कि अगले साल मार्च तक की डेडलाइन है। तो यहाँ पर कुछ लोगों के सवाल है कि जो डिले यहाँ हो रही है क्या उससे कोई परेशानी है और क्या ये LCA Mark II के प्रोग्राम को अफेक्ट करेगा जहाँ डिले हो सकती है। तो इसका जवाब होगा नहीं। तो जो प्रोटोटाइप्स हम डेवलप कर रहे हैं उनके इंजन्स हमारे पास पहले से अवेलेबल हैं। तो 4 प्रोटोटाइप्स यहाँ पर बनाए जाने हैं जो कि फ्लाइंग होंगे। एक यहाँ पर हो सकता है ग्राउंड टेस्टिंग के लिए बनाया जाए और इन सब के लिए इंजन्स अवेलेबल हैं। तो 4 यहाँ पर फ्लाइंग प्रोटोटाइप्स इसलिए होंगे ताकि जो टेस्टिंग प्रोसेस है उसको जल्द से जल्द कंक्लूड किया जा सके, क्योंकि जो रोल आउट की टाइमलाइन है ये पहले इस साल के एंड में बताई जा रही थी, लेकिन अब अर्ली नेक्स्ट ईयर हो चुकी है और फर्स्ट फ्लाइट भी मोस्ट लाइकली नेक्स्ट ईयर ही होगी। तो HAL द्वारा ये चीज़ ज़रूर कही जा रही है कि वो काफ़ी कॉन्फिडेंट है कि 2028 तक एयरक्राफ्ट प्रोडक्शन में चला जाएगा, पर फॉर द सेफ साइड हम मान के चलेंगे ये पीरियड 2030 तक हो सकता है। कम से कम इनको 4 साल का समय टेस्टिंग में लगेगा। ऑल्दो यहाँ पर जो बेस है ये तेजस Mark 1 ही है, इसलिए काफ़ी क्रूशल टेस्ट जो हैं जो कि तेजस Mark 1 में किए गए हैं उनसे जो एक्सपीरियंस मिला है उसकी मदद से जो टेस्टिंग पीरियड है वो शॉर्ट हो जाता है। इसलिए यहाँ पर कोई टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर वगैरह नहीं बन रहा है, सीधे प्रोटोटाइप्स बनाए जा रहे हैं। पर फिर भी जिस तरीके का तेजस Mark 1A का डेवलपमेंट रहा है उसको देखते हुए कुछ कारण आ सकते हैं जिसकी वजह से डिलेज हो सकती हैं। सेफ साइड के लिए 2030 की टाइमलाइन हमें मानकर चलनी चाहिए। तो मार्च 2026 तक इंजन को लेकर अगर डील साइन हो जाती है तो 1 से 2 साल का समय कम से कम इंजन के प्रोडक्शन को सेटअप करने में लग जाएगा। मोस्ट लाइकली 2028-2029 तक जो F414 इंजन्स हैं वो इंडिया से बनना स्टार्ट हो जाएंगे, जो कि तेजस Mark II के प्रोडक्शन की टाइमलाइन को मीट करता है। तो कंफर्टेबली ये इंजन्स जो हैं समय पर आ जाएंगे, इसलिए यहाँ पर जो डिले हो रही है उससे बहुत बड़ा नुकसान नहीं है। बाकी ये जो सवाल उठता है कि क्या अमेरिका पर रिलाय करना ज़रूरी है इतने क्रूशल इंजन के लिए जो कि हमारे LCA Mark II की और मोस्ट लाइकली AMCA की बैकबोन बनने वाला है। तो इस पर भी आपको एक अपडेट दे दें। तो पहले रिपोर्ट्स आ रही थी कि AMCA Mark 1 और AMCA Mark 2 बनाए जाएंगे, जिसमें AMCA Mark 1 में इम्पोर्टेड इंजन होंगे, वहीं पर AMCA Mark 2 में इंडिजिनस इंजन होंगे। पर PTI को जो HAL CMD ने इंटरव्यू दिया है उसमें ये चीज़ उन्होंने क्लियरली कही है कि जो जनरल इलेक्ट्रिक के F414 इंजन है ये AMCA के प्रोटोटाइप्स में इस्तेमाल किए जाएंगे। उन्होंने Mark 1 और Mark 2 वर्जन्स की बात नहीं कही है। तो इसका मतलब यहाँ पर यह है कि शुरुआत से ही AMCA में इंडिजिनस 110 किलोन्यूटन क्लास के जेट इंजन्स को लगाया जाएगा, जो कि जनरल इलेक्ट्रिक F414 कैटेगरी का ही इंजन होगा। तो कम से कम आप AMCA को लेकर इन अमेरिकन इंजन्स पर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। लेकिन ये एक और सवाल उठाता है और वो ये है कि अगर आप 10 साल में AMCA का प्रोडक्शन स्टार्ट करना चाहते हैं तो इस इंजन का डेवलपमेंट कब स्टार्ट होगा, क्योंकि फ़िलहाल इस इंजन को डेवलप करने के लिए पार्टनर ही देखा जा रहा है और एक बार पार्टनर मिल जाए उसके बाद कम से कम 10 साल का समय इस इंजन के डेवलपमेंट में लगेगा। तो अगर F414 इंजन आप AMCA में शुरुआत से नहीं लगा रहे हैं तो जो जेट इंजन डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसमें डिले होगी, वो AMCA प्रोग्राम में डिले का कारण बनेगी। तो 2 क्रूशल प्रोग्राम यहाँ पर टाई अप हैं और क्योंकि यहाँ पर क्रूशल टेक्नोलॉजीज का डेवलपमेंट है तो टाइमलाइन अनसर्टेन है, जो कि एक अच्छी रेसिपी तो नहीं है सक्सेस की, बट देखते हैं क्या होता है। खैर अभी उन मुद्दों की बात करते हैं जो कि सामने हैं। तो तेजस Mark II के लिए ये चीज़ कंफर्म हो चुकी है कि अमेरिकन F414 इंजन ही आ रहे हैं। बीच में जो डिस्कशन चालू हुआ था कि फ्रांस के साथ भी हम बातचीत कर रहे हैं M88 इंजन्स को लेकर, उस पर भी HAL ने ऑफिशियली बोला था कि ऐसा कुछ नहीं है, जनरल इलेक्ट्रिक के साथ बात आगे बढ़ रही है और सेम चीज़ HAL CMD ने भी कंफर्म करी है। तो क्या अमेरिका एक रिलायबल पार्टनर होगा? तो अमेरिकन के साथ डेफिनेटली थोड़ी अनसर्टेनिटी रहती है। इनके जियोपॉलिटिकल रिलेशनशिप में भी आजकल ये चीज़ उभर कर आई है। इवन जो तेजस Mark 1A प्रोग्राम में डिले हो रही है उसके पीछे भी बड़ा कारण जनरल इलेक्ट्रिक के F404 इंजन्स ही हैं जिनकी डिलीवरीज में डिले हुई है। ऑल्दो उनकी डिले में जो रीज़न है वो जेन्यून है। जो प्रोडक्शन लाइन है इन इंजन्स की वो बंद हो चुकी थी, इनको रीस्टार्ट करने में जनरल इलेक्ट्रिक को समय लगा क्योंकि वेंडर्स जो हैं ये अपने लूज़ कर चुके थे। इसमें गलती हमारी भी थी, जब ये इंजन्स प्रोडक्शन में थे तब हमने इनको ऑर्डर नहीं किया था।
तो इस केस में तो ऐसा नहीं है कि अमेरिका ने जानबूझकर आर्म ट्विस्टिंग करी हो। बात रही अपाचे की, जो कि आर्मी को मिलने वाले थे और नहीं मिले, तो वहाँ भी टेक्निकल इशू बताया जा रहा है जो कि बोइंग इन हेलीकॉप्टर्स के साथ फेस कर रहा है। मोस्ट लाइकली वहाँ भी जानबूझकर उनकी डिलीवरीज को रोका नहीं गया है। लेकिन आर्म ट्विस्टिंग की बात करें तो अमेरिका ये करता है। ज़रूरत आने पर वो अपने लेवरेज का इस्तेमाल करते हैं। इवन अपने एलाइज के साथ भी वो ये चीज़ करते हैं। टर्की के केस में भी हमने देखा कि वो अमेरिकन लाइन से हटे तो उनको F-35 देने से मना कर दिया गया। तो यहाँ पर कॉशियस रहने की रिक्वायरमेंट है। जो F-414 इंजन है वो काफ़ी अच्छे इंजन है, कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी हैं, और अमेरिका उनके साथ एक अच्छी डील दे रहा है 80% मैन्युफैक्चरिंग ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र करके। तो अपने कॉम्पिटिटर्स के कंपैरिजन में ये कॉस्ट इफेक्टिव और रिलायबल इंजन है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि इनके कॉम्पिटिटर्स अच्छे इंजन नहीं है, पर हाँ ये उनसे ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है। तो क्या किसी ऑल्टरनेटिव पर हमें काम करना चाहिए इस डील के पैरेलल में? तो अच्छी न्यूज़ यहाँ पर यह है कि हम पहले से उस पर कर रहे हैं। तो जो आमका के लिए 110 किलो न्यूटन क्लास का जेट इंजन हम बना रहे हैं, वो इंजन F-414 कैटेगरी का ही है, और रिक्वायरमेंट पड़ने पर उसके डेवलपमेंट के बाद उस इंजन को तेजस मार्क 2 से भी इंटीग्रेट किया जा सकेगा। बाकी कुछ आर्ग्यूमेंट सेंटर ऑफ ग्रेविटी और रीडिज़ाइनिंग को लेकर आता है नए इंजन्स को लगाने के लिए। तो ऐसा कुछ नहीं है, आजकल के सारे प्लेटफॉर्म जो हैं ये अनस्टेबल डिज़ाइन ही होते हैं और कंप्यूटर से ही इनमें स्टेबिलिटी आती है। तो बेसिकली आपको फ्लाइट कंट्रोल कंप्यूटर के साथ थोड़े बहुत चेंजेस करने पड़ेंगे। इतना बड़ा भी टास्क नहीं है जितना बताया जाता है। तो इस लिहाज से भी जो इंडिजिनस जेट इंजन डेवलपमेंट प्रोग्राम है ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा क्रूशल हो जाता है, क्योंकि ये हमारा सेफ्टी नेट का भी काम करेगा अगर अमेरिका के साथ सिचुएशन ख़राब होती है तो। बाकी बात रही F-404 इंजन की, जो कि LC-13 Mark 1 में लगे हुए हैं। तो ये बात हमें याद रखनी है कि कावेरी प्रोग्राम अभी बंद नहीं हुआ है, वो चल ही रहा है। एक बार क्रूशल टेक्नोलॉजीज हमें मिल जाएंगी, मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक्स इंडिया में आ जाएंगी, तो कावेरी भी सक्सीड करेगा और ये F-404 से ज़्यादा बेटर इंजन होगा। तो दोनों के इंडिजिनस ऑल्टरनेटिव अवेलेबल हैं। हाँ, अगर अमेरिका के साथ अभी इस डील को साइन करने में परेशानी आ रही होती तब भी हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल थे। इस चीज़ को हमने डिस्कस किया है कि जो फ्रेंच साफ्रान का M88 इंजन है जो कि रफाल में लगता है, इसके डिफरेंट वेरिएंट्स पर काम किया जा सकता है जो कि हम इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़े एक्सपेंसिव इंजन ज़रूर हैं पर ज़्यादा कैपेबल भी हैं, और इनकी MRO भी अब इंडिया में खुल रही है। मोस्ट लाइकली रफाल को लेकर भी हम आगे ऑर्डर्स दे सकते हैं, अच्छे खासे इंडिकेशंस मिल रहे हैं। तो इन इंजन्स को भी इंडिया में मैन्युफैक्चर किया जाएगा, तो ऑप्शन हमारे पास रहेगा। बाकी ये इंश्योर करना ज़रूरी है कि जो इंडिजिनस इंजन हम पार्टनर के साथ बनाने वाले हैं उससे अमेरिका को दूर रखा जाए। अच्छी बात यहाँ पर यह है कि अभी तक वही चल रहा है, खाली रोल्स रॉयस जो कि ब्रिटिश है और साफ्रान जो कि फ्रेंच है, इन्हीं दोनों कंपनीज के बीच में एक पार्टनर चूज़ होना है। होपफुली इस पर जल्दी प्रोग्रेस हो ताकि आगे परेशानी ना आए AMCA के प्रोग्राम में। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।